तमाम सामीन और नाज़रीन को फ़रहा का आदाब अर्ज़। आज हमारे साथ अपने दौर की ट्रेंड सेटर, मशहूर व मकबूल, हर दिल अज़ीज़ और इनकलाबी किरदार को रूशनास करने वाली शख्सियत मोहतरमा नीलुफ़र अब्बासी साहिबा मौजूद हैं। आपके किरदार शेज़ोरी ने एक अरसे तक लोगों के दिलों पर हुकूमत की और सड़कों को सुनसान करने वाले ड्रामों की लिस्ट में अपनी जगह ली। नीलुफ़र साहिबा, आदाब अर्ज़। आदाब, आदाब। कैसी हैं भई? बहुत मैं ना खुशी की बात है कि आपने ये मौका इनायत किया कि अपने नाज़रीन से और जो हमारे जिनके लिए हम भूली-बिसरी यादें हो चुके हैं, उनको फिर याद दहानी करवाने के लिए ये प्रोग्राम रखा, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। हम आपके निहायत शुक्रगुज़ार हैं कि नहीं, नहीं, आपने मेरा संगम के है। नाज़रीन को वक़्त दिया और हमारे साथ शामिल होने के लिए एग्री किया। तो हाउ आर यू? कैसी हैं आप हाँ, आजकल में? गुड। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बुरी आदमी नहीं हूँ। दैट इज़ रियली फाइन। यही यही सुना है हमने। दैट इज़ तो सो नाइस। तो चलिए कुछ यादें ताज़ा करते हैं। बिल्कुल। कुछ हमें बताइए शहज़ोरी का जो बहुत ही मशहूर जुमला था, मैं बुरी आदमी हूँ, आपने ज़िक्र किया। तो शहज़ोरी का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? और क्या आपको लगता था जब आपने इसको साइन अप किया, एग्री किया इस किरदार को निभाने के लिए कि ये शोरे आफ़ाक़ किरदार बन जाएगा? हाँ, बहुत ज़बरदस्त रहा। असल में देखो फ़रहाद, उससे पहले ना ऐसा कोई कैरेक्टर इवन फ़िल्मों में भी नहीं आया था, जो हमारी फ़िल्में थी इंडियन पाकिस्तानी। तो इतना मतलब इतना एग्रेशन जिसमें हो। शोक चंचल तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें एग्रेशन था। तो ऐसा कोई कैरेक्टर आया नहीं था, आपके पास कोई मिसाल मेरे सामने नहीं थी कि मैं किसी को कॉपी करती या मेरे सबकॉन्शियस में होता कि भई फलाँ ने ऐसा काम किया है, तो मैं भी थोड़ा-थोड़ा उसे कॉपी करूँ। बिल्कुल एक रॉ चीज़ थी। अच्छा, इत्तेफ़ाक ऐसा है कि उस टीम में सब नए थे। नए से मुराद ये कि मैंने 2-3 ड्रामे मैं कर चुकी थी उससे पहले, और वो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किए थे। लेकिन ये सीरियल जो था, शकील का पहला सीरियल था, हसीना मोइन का ये पहला सीरियल था, और जो प्रोड्यूसर थे मोहसिन अली, उनका भी ये पहला सीरियल था। एक्चुअली इसको आफ़ताब साहब कर रहे थे, कमर आफ़ताब ने इसको डिज़ाइन किया था और लिखवाया था, लेकिन वो हो गए जीएम। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में चले गए, ज़ाहिर बात है, फिर वो प्रोडक्शन में नहीं रहे, उनके पास टाइम नहीं था इतना, तो उन्होंने मोहसिन को असाइन किया। मोहसिन भी बिल्कुल यंग प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने तो मतलब हमें खुली छुट्टी दे दी कि जो जी चाहे आप जिस तरह तुम कंसीव करो, जो तुम्हारी समझ में आए, भई मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो अच्छा, कुछ ये होता है कि जब आप में कोई चीज़ कुदरत की तरफ से हो ना, तो खुद ब खुद जैसे रास्ता बन जाता है। हुँ, तो मेरे साथ ये है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड है और इसके लिए मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। जब मैंने स्क्रिप्ट देखा और रिहर्सल हुई हमारी, तो बस मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही करना चाहिए, और मैंने वैसे ही किया। और मज़े की बात ये है कि इसकी फ़रह सिर्फ़ 7 किस्तें थी और अच्छा। 25-25 मिनट की। मतलब कोई लंबा-चौड़ा सीरियल नहीं था और इतना मुख्तसर था। लेकिन जब इसका पहला ही एपिसोड ऑन एयर गया, तो वो तो शूं करके एकदम से लगा कि जैसे क़यामत आ गई। हालाँकि क़यामत तो एक बुरी चीज़ है, मगर वो अच्छी वाली क़यामत आ गई कि हर तरफ एक हुँ, शोरा मच गया और वाह, 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 वाह! अच्छा, मैं स्टूडेंट थी, ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त ना, जी, तो जब मैं गई कॉलेज में, तो सारे वो को एजुकेशन था, डीजे साइंस कॉलेज। जी। सारे लड़के-लड़कियाँ पागल हो रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि जो मर्द थे, मर्द हज़रात, वो भी बड़े खुश थे। हालाँकि हमें लगता था कि वो बहुत नाराज़ होंगे, और फिर जैसे-जैसे वो आगे चली, तो मज़ीद ये लगता था कि ये एहतजाज करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन नहीं, वो सबने बहुत ज़्यादा पसंद की। या तो ये कि पहली बार ऐसा कैरेक्टर, और ऐसी फिर हसीना के माशाल्लाह जुमले, उनका उनकी कहानी क्या वो लिखती थी। अच्छा, हसीना एस्टेब्लिश थी रेडियो पे ड्रामा राइटर के तौर पे, उनके बहुत खूबसूरत ड्रामे थे, और मैंने भी किए थे रेडियो पे उनके प्लेस कुछ।
लेकिन टीवी पे वो उस वक़्त तक नहीं आई थी। एक ड्रामा किया था उन्होंने, उसमें भी मैं ही थी, नया रास्ता। उसमें मैं और शकील ही थे, वो पहला ड्रामा था उनका हसीना का। तो और उसके बाद ये पहली सीरियल थी और हैप्पी ईद मुबारक पहला ईद का ड्रामा था। तो उनके हर ड्रामे में मैं होती थी। लेकिन शहज़ोरी जो है उसने तहलका मचा दिया। तुम ये अंदाज़ा करो कि आज कोई तकरीबन निस्फ़ सदी गुज़र गई, ऑलमोस्ट होने वाली होगी, वरना 45 इयर्स तो डेफ़िनेटली हो गए हैं, कि लोगों ने याद रखा है, लोगों को उसके जुमले याद हैं, उसके डायलॉग्स वो रिपीट करते हैं और इतना वेलकम करते हैं और इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत। ये मुझे सबसे बड़ी बात जो है ना, जो बहुत मैं खुशकिस्मती समझती हूँ किसी भी आर्टिस्ट की या किसी भी इंसान की होती है, कि ना लोग सिर्फ़ उसे याद रखें बल्कि उसको मोहब्बत के साथ याद रखें। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जो बस छाप छोड़ जाते हैं दिलों पे भी और ज़हन पे भी। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। ख़्याल से कि ये एक वैसे ही किरदार था और हसीना मोइन साहिबा के जो किरदार होते हैं वो थोड़ा-सा मैं समझती हूँ कि स्टैंड आउट करते हैं कि लोग लुक अप करने लगते हैं। दे ट्राई टू रिलेट, दे ट्राई टू बी वन ऑफ देम। तो जैसे शहज़ोरी में जो उस ज़माने में एक इनकलाबी रवैया दिखाया था अ, तो वो मेरा ख़्याल है कि औरतें उस ज़माने की इस तरह की नहीं थी, तो वो एक लुक अप करने वाला था कि यू रियली वांट टू बी लाइक दैट, तो वो एक बहुत ही अच्छा था। तो ये बिल्कुल। आपने कहा कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप यू हुँ। जस्ट कैरिड अवे विथ व्हाट यू लेकिन वांटेड टू वही डू। मैं बात कतई कलामी कर रही हूँ कि औरतें जो है ना, वो अब भी वैसी नहीं है। वो जब नहीं, वो अब भी बेचारी ऐसी नहीं है। और चाहे वो ईस्ट की औरत हो या वेस्ट की औरत हो, तुम भी इतने अरसे से यहाँ रह रही हो बाहर, तो वेस्ट की औरत भी बेचारी बड़ी मज़लूम होती है। मर्द भी मज़लूम होते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्द मज़लूम नहीं होते हैं, लेकिन हर दौर में हर किस्म के लोग होते हैं। बस एक ये होता है कि वो एक सिंबल था। और ये जी, बेसिकली अज़ीम एक चुगताई का नॉवल था, तो छोटा-सा पतला-सा नॉवल था, औरत तेरा नाम शहज़ोरी। तो उसको एडॉप्ट किया था हसीना ने, उसको जी, ड्रामाई शक्ल दी थी। जी, तो उसमें ये एक सिंबल था कि औरत जो है वो कमज़ोर नहीं है और मतलब वो बहुत मज़बूत है। तो सिंबल के तौर पे, और इसीलिए वो थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है उसमें एक्ज़ैजरेशन भी था, क्योंकि अगर वो एक आम लड़की होती या आम तरह से एक्ट करती तो फिर वो शहज़ोरी नहीं होती। जी, वो बस एक हीरोइन होती है एक ड्रामे की ना। जी, जी, बिल्कुल। तो इनकलाबी रवैया शख्सियत का हिस्सा था किसी हद तक या किरदार की ज़रूरत थी? किरदार की ज़रूरत थी, उसमें तो ज़ाहिर-सी बात है वो किरदार बेस जी, ही उसपे कर रहा था। जी, जी, लेकिन वो आपकी तो एक शख्सियत का भी इनकलाबी थोड़ा-सा हिस्सा लड़की था? थी। मेरी अपनी शख्सियत? नहीं, नहीं, क्या बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ना तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे हालात हुए कभी, और क्योंकि माशाल्लाह मेरी फैमिली सब बहुत पढ़े लिखे और बहुत ब्रॉड माइंडेड था पूरा मेरा ख़ानदान, तो मुझे कभी मतलब इस किस्म के हालात का ना सामना करना पड़ा और जी, ना मैं ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ थी कि ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारा फैमिली एक बहुत लविंग और बहुत नॉर्मल जो फैमिली होती है ना वो जी, थी। जी, जी। तो उसमें कोई माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम्स थे ही नहीं। तो इसलिए मुझे तो प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चला। ना हाँ, शादी के बाद भी नहीं पता चला। जी, जी, तो इनकलाब लाने की ज़रूरत आपने खुद से महसूस नहीं की, कहीं नहीं, भी। तो नहीं। आजकल कोई किरदार आपको ऐसा लग रहा है जो कि इस तरह का ट्रेंड सेटर हो जो छाप छोड़ जाए आजकल के आजकल जो ड्रामे और ड्रामे चल रहे हैं उनके जी, हवाले से जी, अराउंड इन इन डेकेड और 2 डेकेड्स आपको कोई ऐसा लगा उसके बाद से कोई ऐसा किरदार आया हो? इतना स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं समझती, हुँ, क्योंकि देखिए हसीना ने भी फिर उसके बाद जो उनके बहुत सीरियल बहुत मकबूल भी हुए, उसमें भी ऑलमोस्ट जितनी भी हीरोइंस उन्होंने दिखाई हैं वो इसी टाइप की थी, वो जी, इसी कैटेगरी में आती थी। और बाकी बजिया थी, जैसे बजिया की हीरोइनें बिल्कुल एक अलग टाइप थी। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीरियल ऐसा था या उसमें कोई कैरेक्टर ऐसा था जो इतना मज़बूत हो। अच्छे हुँ, कैरेक्टर्स थे, बहुत अच्छा लोगों ने परफ़ॉर्म भी बहुत अच्छा किया, लेकिन
मैं नहीं समझती। कि कोई इतना मर्दों में आप कह सकती हैं जैसे अंकल उर्फी था, अंकल जी, उर्फी को लोग आज भी याद रखते हैं। बिल्कुल। हसनात भाई थे, जी, कबाचा था, ये कैरेक्टर्स जो है इन्होंने अपने मतलब छाप छोड़ी है, आज तक भी लोग उन्हें याद करते हैं, कॉपी करते हैं। जी, लेकिन खवातीन में, हालांकि खवातीन में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छे रोल्स नहीं, रोल्स बहुत अच्छे अच्छे किए, जी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि जिसको मतलब एकदम से आप अचानक से याद करें कि हाँ वो जी, रोल या जी, फला कैरेक्टर। ठीक, बिल्कुल। अच्छा आपने रेडियो पे भी काम किया, सुबह 9 के नाम से आप प्रोग्राम करती थीं रेडियो पे और टीवी पे भी कमर्शियल और भी ड्रामे थे आपके उसमें भी आप ट्रेंड सेटर थीं, शोशा के नाम से जो शुरू हुआ एक अनवर उमर मकसूद साहब का। मखसूस जी, 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 जी। था। देखो फरा, मैं एक्चुअली रेडियो में आई थी एक कराची में होता था रेडियो पाकिस्तान से, बहुत जबरदस्त एक सिलसिला था जश्न तलबा का। वो अच्छा, साल में एक मर्तबा होता था और उसमें कराची के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और डाउ मेडिकल, एनएडी, सबसे वो इनवाइट करते थे रेडियो वाले, और जो कॉलेज के थे वो सिलेक्ट करके अपने स्टूडेंट्स को भेजते थे। तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से गई थी अच्छा, और वहाँ कोई तकरीबन 1000 आवाज़ें थी जिसमें से सिलेक्शन हुआ, और वो फ़िल्टर हो के, अच्छा उस वक़्त ड्रामे में और रेडियो ड्रामे में काम करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक़्त तक लाहौर में टीवी आ गया था, कराची में नहीं था। हाँ, लाहौर से ही सारी नशियात होती थी। तो रेडियो पे तो ऑडिशन में और इस तरह कामयाब होना, और स्टूडियो नंबर 9 एक सिलसिला होता था, बहुत ही मकबूल था। तो उसमें आप अगर काम करें तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, और उसमें काम करने वाले ऐसे पॉपुलर होते थे जैसे आज के ज़माने में बड़े से बड़ा आप नाम ले लें ना ड्रामे वगैरह का। तो मैं उसके ज़रिए आई। अच्छा, उसी के चंद महीने बाद टीवी शुरू हो गया कराची में भी, और उन्होंने सारे मोस्टली आर्टिस्ट, उनको सारे ट्रेन्ड आर्टिस्ट जो थे वो मिल गए रेडियो से। तो अमीर इमाम साहब होते थे, उन्होंने सुनी मेरी आवाज़ रेडियो ड्रामे में ना, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि आप मतलब हमारे पास आएँ, टीवी के लिए आएँ। तो मेरे उस वक़्त प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मैंने कहा कि इमाम साहब अभी इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान हो जाएँगे फिर मैं आऊँगी। टीवी स्टेशन भी देखने का शौक था। तो जी, फिर हम उसके बाद 4-5 लड़कियाँ गए और फिर इमाम साहब ने उसी वक़्त स्क्रिप्ट दे दिया। पहला ड्रामा जो था टीवी का। तो मैंने कहा इमाम साहब आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं था, आपने स्क्रिप्ट कैसे दे दी? कहेंगे नहीं, हम तो आवाज़ से तस्वीर खींच लेते हैं। तो इस तरह खुमार ज़हर आलूद, वो पहला ड्रामा मुझे मतलब गए थे टीवी स्टेशन देखने, इमाम साहब से मिलने, तो पहला ड्रामा उसमें जमशेद अंसारी थे, ग़ज़ाला रफ़ीक मरहूमा थी, बड़ा अच्छा ड्रामा था। जी, और उसी के अगले हफ्ते फिर उन्होंने स्पेशली मुझे बुक कर लिया। उस वक़्त पर ये था कि 15 दिन से पहले कोई आर्टिस्ट रिपीट नहीं होता था। वो इसलिए कि सारे आर्टिस्टों को मौका मिले। तो लेकिन उन्होंने अगले ही हफ्ते स्पेशल परमिशन लेके हेड ऑफिस से, ए हमीद की कहानी थी, जहाँ बर्फ गिरती है। तो वो ड्रामा फिर मैंने, फिर बस वो सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मैंने बहुत कम अरसे काम किया है। कम जी, अरसे काम किया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने याद रखा, एप्रिशिएट किया, क्योंकि पढ़ती थी मैं, लंबे-लंबे प्रैक्टिकल्स होते थे सारा-सारा दिन के, तो उसमें से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता था। जी, 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 जी। तो फिर काम आपने ब्रेक कब लिया? क्योंकि बाद में भी मैंने देखा आपके थे बड़े बड़े दही बड़े और बन्नों की हवेली, ये ड्रामे भी सारे आए, ये हाँ, मेरे ख़्याल है पन्नों की 80s के हवेली शुरू तो एक वो इंटरव्यू टाइप था, वो तो मतलब 1 दिन की रिकॉर्डिंग थी, कुछ घंटों की ना, तो मैं इसलिए मैंने एक्चुअली मैं थी जब मैंने काम किया समझो कोई 4-5 साल ना, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई और मैं थी रेज़िडेंट डायरेक्टर पाकिस्तान नेशनल सेंटर की। तो वो भी, वो फुल टाइम जॉब था, ज़ाहिर-सी बात है। और उसमें भी हमें सेमिनार, सिम्पोज़ियम वग़ैरह अरेंज करने होते थे, और मतलब एक मसरूफ़ियत का काम था, सिर्फ़ कोई टेबल वर्क नहीं था। तो वो मसरूफ़ियत थी मेरी, और उसके बाद जब मेरी बच्ची पैदा हुई ना, पहली बेटी मेरी सोबिया, तो बस मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि मैं सब चीज़ें छोड़ दूँगी। और शादी के बाद ही मैं अलग हो गई थी ड्रामे वग़ैरह से, क्योंकि मैं घर को टाइम देना चाहती थी। क्योंकि घर आपका एक बार बन जाए
तो जी, सब कुछ बन जाता है, वरना ड्रामे तो चलते ही रहते हैं और वो भी मेरा शौक था। तो बस फिर वो एक ब्रेक आ गया, लेकिन जैसे ऑफ एंड ऑन जैसे बजिया का एक था उरूसा, जी, तो वो किया था कासिम जलाली ने। कासिम जलाली जो थे मेरे प्रोफ़ेसर हाशिम जलाली के भाई थे। तो उनकी बात मैं टाल नहीं सकती थी और बजिया की बात नहीं टाल सकती थी। तो इस वज़ह से फिर मैंने उरूसा कर लिया था, या एक आध ड्रामा और इसी तरह से कर लिया ना, अ, लेकिन बाकायदा नहीं किया। रेडियो में करती रही, क्योंकि रेडियो पे टाइम आपको भी अंदाज़ा होगा कि कम लगता है और एक चीज़ वक़्त से शुरू होती है, लाइव जा रही होती है, एक ख़ास वक़्त पे, जैसे सुबह 9 का आपने ज़िक्र किया कि सुबह वो मेरे ख़्याल में सवा 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता था और सवा 9 बजे ख़त्म हो जाता था। लाइव होता था, आपको बस 1 घंटा ही आपको देना होता था। जी, तो मैं रेडियो इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा, कमर्शियल प्रोग्राम भी किए रेडियो के। वो मैं खुद ही लिखती थी, खुद ही प्रोड्यूस करती थी। तो वो बड़े अच्छे, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। माशाल्लाह। तो अभी भी कुछ गेस्ट अपीयरेंस वगैरह मैंने देखा कि अब आप कभी-कभी कर लेती हैं अमेरिका में अगर कोई शूटिंग हो रही हो। जैसे आप जैक्सन हाइट्स में आपने एक जैक्सन हाइट्स का हाइट भी में यही किया है। किस्सा हुआ कि वो मेहरीन जब्बार, जावेद जब्बार की साहबजादी हैं। और उनका एक कॉमन फैक्टर ये था कि वो और मेरी बच्चियां जो हैं सोफिया मारिया, ये सेंट जोसेफ्स की पढ़ी हुई थी। अच्छा, तो वो उस रेफरेंस से मेरे पास आई। न्यूयॉर्क में थी मैं उस वक्त ना, मेरा जी, कोई इरादा नहीं था कि मैं मतलब कुछ करूंगी। तो उसने कहा नहीं, बहुत हमें ज़रूरत है और कैरेक्टर भी ऐसा है और बस आप इसलिए कर लें, आप, मैं भी सेंट जोसेफ्स की हूँ ये समझ के कर लें। मैं जावेद जब्बार, मैंने कहा देखो तुम जावेद जब्बार की बेटी हो, ये कंसीडरेशन बहुत बड़ा है, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। अच्छा, तो वो मैंने फिर इस वजह से किया। अच्छा, फिर मैं एक अपने आप को आज़माना भी चाहती थी, क्योंकि फराह मैं कोई 22-23 साल हो गए थे मैंने ड्रामा नहीं किया था। तो मैं सोचती थी कि क्या मैं अभी कर सकती हूँ, या मतलब बिल्कुल कोई ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन तुम यकीन करो कि जब मैं कैमरे के सामने आई तो मुझे लगा ही नहीं कि वो 22-23 साल कहाँ चले गए। जी, क्योंकि मैं समझती हूँ जो हुनर आपको अल्लाह ताला देता है ना, वो कहीं नहीं जाता। जैसे जी, शायर अगर 10 साल भी शेर ना कहे, मगर 11वें साल अगर वो गज़ल कहेगा तो वो कहेगा। सही, तो ये लोग भी सब बड़े मतलब हैरान हुए। उसमें बड़ी अच्छी कास्ट थी, काज़मी, अली काज़मी था, और और पता नहीं कौन, अच्छे-अच्छे म आर्टिस्ट थे। जी, जी, मरीना खान लेकिन का ड्रामा था, जी हाँ, अ, मेरा ख़्याल है। नहीं, मरीना का तो नहीं था। नहीं मरीना, था? हाँ, हाँ, सॉरी मरीना जी, भी थी। जी, लेकिन जी, मेरा कोई उनके साथ सीन नहीं था, तो जी, इसलिए मुझे याद नहीं। जी, नोमान जी, एजाज भी थे। जी, तो जी, जी, लेकिन दे वर सो नाइस सारे। अच्छा, ये सब तो मेरे लिए तो नए थे ना, अच्छा, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट देना, इतनी इज़्ज़त कर रहे थे, और बड़ी मुझे खुशी हुई कि ये सब इस दौर के जो हैं अच्छे बच्चे हैं। जी, 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 माशाल्लाह। चलिए सेंट जोसेफ्स का रेफ़रेंस दिया तो मैं भी सेंट जोसेफ्स की हूँ, मेरा ख़्याल है कि वो एक रेफ़रेंस हाँ। जी, अच्छा, तो अब्दुल्ला की कैंटीन भी पता जी। होगी। जी, सो नाइस टू हियर सब कोई बताता है सेंट जोसेफ्स का तो हाँ। दैट इज़ सो नाइस तो अभी भी लेकिन आप ओपन हैं अगर कोई ड्रामा अमेरिका में शूटिंग हो रही हो तो इट्स ईज़ी टू मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट तो अब नहीं है, क्योंकि देखो नहीं ये ठीक है, मेरा शौक था और शौक बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया। इससे अच्छा क्या होगा कि आज भी लोग जो हैं वो इतनी मोहब्बत से याद करते हैं, और तुम यकीन करो कि कोई तस्वीर वग़ैरह कोई आ जाती है फ़ेसबुक पे, तो इतने लाइक्स आते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ। और वो इतनी इतनी उसमें अच्छे-अच्छे मैसेजेस होते हैं, और इतनी मोहब्बत के और इतनी इज़्ज़त के। मुझे ये बहुत खुशी होती है कि जिसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जी। जिससे आप हर्ट हो या आपको बुरा लगे। इतने अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, और 2.5 के, 3.5 के, मैं कहते हैं ये मेरे लिए आए हो एक दिन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जी, लेकिन जी। अब जैसे मैं कहती हूँ ये मोहब्बतें हैं, इन्हीं को मैं समेटे रहूं। जी। कोई ख़ास मेरा इरादा नहीं है। हाँ, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई, तो ऐसा नहीं है कि कोई पाबंदी है या एक मैंने ये फ़ैसला कर लिया मैं ये नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है, डिपेंड।
जी, जी, ज़रूर। तो डिपेंड। आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं, अ, क्या ख़्याल है आपका उन ड्रामों के बारे में और जो पहले ड्रामे थे? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस देयर, लाइक कोई मेजर डिफरेंस, यानी देखो पर्सपेक्शन का? टेक्निकल डिफरेंस की तो बात छोड़ दो, वो नहीं, तो नहीं, ज़ाहिर टेक्निकल, है जी, ऑब्वियस बात जी, है ना, जी। कि हर चीज़ इम्प्रूव होती जाती है, जी हाँ, मशीन जी। वगैरह। लेकिन अच्छे और बुरे ड्रामे हर दौर में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो 70 की दहाई का बना ड्रामा है तो वो अच्छा ही था, या अब जो बन रहे हैं वो बुरे ही हैं। हर दौर में ना पैरेलल चलता है। आपके पास अच्छा काम भी होता है, आपके पास बुरा काम भी होता है। अब ये है कि ड्रामे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो कि 20 ड्रामे बन रहे हैं, तो उसमें से 5 तो अच्छे होंगे ही ना। अगर 15 नहीं भी अच्छे हुए तो 5 तो अच्छे होंगे। मगर अब मैंने ये थोड़ा-सा देखा है, मैं बहुत ज़्यादा पाबंदी से तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन जो भी मैं चलते-फिरते या वैसे देखूँ तो मुझे लगता है जैसे भेड़-चाल नहीं होती है। जैसे एक फ़िल्मों में होता है कि एक हीरो-हीरोइन किसी एक उसमें कामयाब हो गए, तो फिर सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कहते हैं कि बस स्टोरी राइटर से ऐसा कैरेक्टर लिखो, वैसे ही आप एक्ट करो। तो इसी तरह हमारे ड्रामों में ये होने लगा है कि सास, नंद मतलब ज़रूरी है कि सास बुरी हो या जो नंदें हैं वो बुरी हैं या बहू जो है वो फूहड़ है। ऐसा ऐसा नहीं होता है। अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे रिश्ते भी होते हैं, मगर मोस्टली मुझे ये नज़र आता है। अच्छा, या फिर ये सिलसिले बहुत शुरू हो गए कि देवर देवर जो हैं उनका भाभी से कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है या उनका उनसे हो गया है। मैरिड कपल्स का ये दिखाना, ये कुछ मतलब मुझे लगता है, या हो सकता है मैंने ड्रामे ही वो वाले इत्तेफ़ाक से देखे हों कि जिसमें ये सारा कुछ चल रहा है। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा ये कंटेंट जो है ना स्टोरी का, इसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वही भेड़-चाल है, मतलब एक फ़ैमिली आपने दिखा दी, उसी में ऊपर-नीचे इसी एक ही किस्म की बातें हो रही हैं, एक ही किस्म के मसाइल हैं। तो थोड़ा मतलब इतना उसमें कहानी का कुछ डिफ़रेंस होना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये आजकल जो यही मेरा भी गिला है, और गिला मेरा ख़्याल है कि पैमरा वालों से भी है कि सेंसरशिप बहुत हुँ, ज़्यादा लीनिएंट हो गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलिसिट रिलेशनशिप्स, बिल्कुल। और बेसिकली कंटेम्प्ट टू ऑल द रिलेशंस अ, बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक रिलेशन को दिखा रहे हैं कि वो सास है या बहू है या बीवी है या शौहर है, बहन-भाई, ऑल तमाम रिश्तों को, और उसको आप टोन कर रहे हैं, खराब करके दिखा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही एक डिफरेंट परसेप्शन आप कैरी करना चाह रहे हैं बेसिकली अपनी बिल्कुल, सोसाइटी के लिए। बिल्कुल, विद इन सोसाइटी भी आप उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं ड्रामे बहरहाल, और आप इंटरनेशनली भी एक गलत परसेप्शन लोगों की तरफ भेज रहे हैं बिल्कुल कि कि ये हमारे आपके घर यहाँ में के ये ऐसा होता है। जी। हुँ, हुँ। एंड अब दिस इज। बी जी, सॉरी। जी, जी। बीच में तो जो इंडियन ड्रामों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, जो कुछ उनमें दिखाया जा रहा था वो हमारे यहाँ भी शुरू हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जल्दी उस पटरी से पटरी बदल ली। तो जी। नहीं, वो हर ये जगह यही हो गया है, वहाँ पे भी ड्रामों का मतलब ये कि वही थोड़ा-सा हाल होता है कि वही थोड़ा-सा वैम्प दिखा देते हैं, कोई बुरा किरदार भी है, लेकिन रिश्तों को अच्छा दिखाते हैं वहाँ पर। कम से कम आप रिश्तों को तो अच्छा दिखाएँ, आपने यहाँ रिश्तों को ही बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खराब दिखा दिया है, एंड दैट बिल्कुल। कैरीज़ अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ द सोसाइटी, अ, जिससे मेरा बड़ा इख्तिलाफ है आजकल के ड्रामे, तो मैं अक्सर पुराने ही ड्रामे देखती हूँ। नए बिल्कुल, नए। ओल्ड इज़ गोल्ड। जी। तो अदब की तरफ भी मैंने देखा आपका काफ़ी रुझान है, आप बुक रीडिंग करती हैं, आपके हस्बैंड माशाल्लाह कमर अली अब्बासी साहब, उनका सफ़रनामे की आपने रीडिंग्स रखी। तो और भी बुक रीडिंग वग़ैरह आप अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे भी करती हैं? और मैं मतलब वैसे तो मैं बहुत शौकीन हूँ पढ़ने की, और मैंने जब मैं क्लास 5th में थी, तो मैंने अस्मा चुगताई, मंटो इवन, क्योंकि हमारे घर में किताबें ही किताबें थीं, तो इन सबको मैं पढ़ चुकी थी। कृष्ण चंद्र मेरे फ़ेवरेट तरीन वो थे, अफ़साना निगार जो थे। और मज़े की बात तो मैं ये बताऊँ कि जब मैंने उर्दू जो है वो पढ़नी शौकत सिद्दीकी की खुदा की बस्ती से शुरू की, तो मम्मी जो मेरी थी वो नक्कात थी, वो पहली नक्कात खातून थी पाकिस्तान की, नून खातून। तो उनके पास तबसरे के लिए आती थी, 2 कॉपीज़ आती हैं ना तबसरे के लिए।
तो एक दिन मैंने देखा तो मुझे खुदा की बस्ती, इसका टाइटल मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चे खेल रहे हैं, फुटपाथ बनी हुई है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। उस वक़्त मुझे ज़ाहिर बात है नहीं आती थी उर्दू पढ़नी, और पढ़ना मैंने शुरू किया तो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मैं पढ़ती चली गई। और मुझे उर्दू पढ़नी आ गई, तो मुझे आज तक हिज्जे करनी नहीं आई, आज तक नहीं आई। लेकिन उर्दू पढ़नी मुझे क्लास 1 से आ गई थी, बल्कि उससे भी पहले से आ गई थी। और शौकत सिद्दीकी हमारे नानी के पड़ोसी भी थे इत्तेफ़ाक से, तो मेरे मामू ने उनसे मिलवाया कि देखें ये आपकी सबसे छोटी कारी है। उन्हें यकीन नहीं आया, तो फिर मैंने जब उन्हें बताए टुकड़े फलाँ, 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 तो बहुत ही खुश हुए। तो उर्दू में जब से पढ़ती हूँ, और मैं छपती भी थी, मेरे मामू रिसाला निकालते थे, मेरा रिसाला। तो उसमें फिर मैं कहानियाँ भी लिखती थी, मुझे लिखने का भी शौक था। मेरे बच्चों को लिखने का शौक है, वो तो उनको ख़ैर अपने अब्बा की जीन्स उनमें आई हैं। और बेटा मेरा, उसकी माशाल्लाह 4 किताबें आ चुकी हैं, हालाँकि वो माशाल्लाह, कंप्यूटर इंजीनियर है, वजाहत। लेकिन माशाल्लाह। 4 किताबें उसकी भी आ चुकी हैं, और अभी उसका कॉलम छपता है रेगुलर एवरी वीक उर्दू टाइम्स में, जो यहाँ का बहुत बड़ा अखबार है। और ये मैंने किताब, देखिए मैं किताब लेके बैठी हुई थी, कहीं कहीं अनकहीं, अनकहीं। जी, आपकी हाँ, किताब है। ये मेरी किताब है। ये माशाल्लाह, मेरी माशाल्लाह। ऑटोबायोग्राफी है, और ये मैंने अपने मियाँ के कहने पे लिखी थी। वो उनको बहुत शौक था, उनका बस चलता, तो वो हर रात चलते को राइटर बना देते। इतने वो शौकीन थे, और इतना इस बात से खुश होते थे। तो कहते थे आप लिखती थी, आपने क्यों लिखना छोड़ दिया? मैंने कहा मैंने आपके लिए लिखना छोड़ दिया कि अब एक ही काम कर सकते हैं, आप लिखें और मैं एक्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी-थोड़ी। तो ख़ैर ये तो एक मज़ाक की बात थी। फिर कहने लगे नहीं आप लिखें। मैंने कहा क्या लिखूँ? कहते हैं कुछ भी लिखें, बस लिखें आप। तो फिर मैंने लिखना शुरू की ऑटोबायोग्राफ़ी, और ये फिर इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि उनके सामने वो थे, तो वो जी छप भी गई, वरना मैं इन मामलों में बड़ी काहिल हूँ। वो बहुत एक्टिव थे। वो तो माशाल्लाह 10 दिन में किताब लिख के और महीने भर में छपवा के मार्केट हो जाती थी उनकी किताब। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह उन्होंने तो 32 सफ़रनामे लिखे, 50 किताबें लिखी, बच्चों माशाल्लाह, के लिए बहुत काम किया। माशाल्लाह। माशाल्लाह उनको तो तमगा इम्तियाज़ भी मिला, जी, जी, राइटर्स जी। गिल्ड अवार्ड मिले। जी हाँ, माशाल्लाह से वेल बहुत खुशी होती है वाक़ई में देख के, एक डिफरेंट लेवल होता है लोगों का जब आपने पढ़ा होता है ना और लिखा होता बिल है, तो द इंटेलेक्ट लेवल इज़ हाईली डिफरेंट। अ, बिल जी, बिल्कुल। तो बहुत ही मुझे इसलिए खुशी हो रही है आपसे बात करके, टू बी अरे! ऑनेस्ट, कि थैंक इट्स सो यू। नाइस, कि सो नाइस कि नहीं, पीपल मुझे स्टिल भी इस रीड बात एंड की राइट। बहुत खुशी है। देखो फराह के मतलब जो कदरदान होता है ना सामने वाला, और उसका भी आपको आईक्यू का आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो मुझे आपके आईक्यू का फ़ौरन अंदाज़ा हो गया, क्योंकि बाज़ जो है ना उनके आगे बिल्कुल ऐसा होता है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। आप उनसे कोई बात करें किसी किताब की, किसी भी चीज़ की, मतलब ज़रा-सी ढंग की, तो वो बिल्कुल उनके सर से गुज़र जाती है। वो उनके नज़दीक उनकी कोई अहमियत ही नहीं होती है। ये बाज़ ख़वातीन हैं, ठीक है, ख़वातीन को शौक होता है, सब ख़वातीन को होता है कि ज़ेवर का, कपड़ों का, लेकिन एक हद तक हर चीज़ अच्छी होती है। हर वक़्त ये कहना मैंने तो डायमंड के ये बना लिया, डायमंड का नेकलेस बना लिया, डायमंड के टॉप्स, हम तो नहीं बनाते हैं। तो हमें मज़ा भी नहीं आता है इन बातों में। जी। हमें हमने तो जो मैचिंग आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है वो ज़िंदाबाद। जी, जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं, वो ताल्लुक थोड़ा-सा मेरा भी लिखने पढ़ने से ही रहा, और पापा को शायद आपने नाम सुना हो, प्रोफ़ेसर रईस अलवी। ही हाँ, इज़ हाँ, अ हाँ। एजुकेशनिस्ट एंड वाइस चांसलर एट द अच्छा, मोमेंट। हाँ, हाँ। और लिखने पढ़ने वाले आदमी, ही इज़ गॉट अबाउट 9 बुक्स एंड अ फ्यू अवार्ड्स। माशाअल्लाह, तो हमने भी घर माशाअल्लाह। में वही देखा और बिल्कुल, पढ़ा, और बस ये कि मास्टर्स मैंने अंग्रेज़ी में किया। तो अंग्रेज़ी में लिखती हूँ, उर्दू में लिटरेचर भी से। लिख लें। जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन ये कि उर्दू बहुत पढ़ने का ज़ाहिर है कि शौक है, और उसी तरह पढ़ते हैं और बिल्कुल। लिखते भी हैं थोड़ा। तो आई रियली फील सो मच कनेक्टेड टू द पीपल हू रीड अच्छा, एंड राइट। जी। लिखती हैं? जी हाँ, लिख मैं एक अंग्रेज़ी में किताब एक छप चुकी है, इट्स ऑलरेडी ऑन अमेज़न किंडल पे है, और अच्छा, एक जी, एक अभी पब्लिशिंग
की तरफ जा रही हैं। तो अच्छा, वेरी नाइस। तो वो जी, जी। क्या नाम है जो अभी है अमेज़न पे? जो उसका नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप अच्छा, टू ड्रिंक। जी, इट्स अबाउट द स्केर्स ऑफ वाटर जो दुनिया को एक्चुअली में हाँ, ऑलरेडी हाँ। हिट कर चुका है। जी, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब इंटरव्यू तो आपके बारे में है। हाँ, नहीं, तो नहीं, कब लेकिन आगे बहरहाल अगर ऐसी कोई बात नहीं है, कॉमन जो बातें हैं वो डिस्कस जी, होनी चाहिए। मुझे जी, ये खुशी है कि देखो मेरे ना तीनों बच्चों को है, लिखने का भी है, उनमें जी, एक्टिंग के भी हैं जीन्स। जी, लेकिन जी, एक्टिंग की तरफ उन्होंने किया बच्चों जब छोटे थे, लेकिन उन्होंने खुद ही ये कहा कि अम्मी इसमें टाइम बहुत हाँ, ज़्यादा वो होता है। लिखते हैं बहुत अच्छा, मेरी दोनों बेटियाँ भी बहुत अच्छा लिखती हैं, बेटा भी बहुत अच्छा लिखता है अच्छा, और मुझे इसकी बहुत खुशी होती है। कि मतलब इनमें ये चीज़ आई है और पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी और जी, उनके अब्बा भी बहुत खुश थे इस बात जी, से। जी, और जी, पढ़े-लिखे लोगों से मिलके भी बहुत खुशी होती है। जैसे बिल्कुल, अभी बिल्कुल, अब बिल्कुल। स्क्रीन पे ही मुलाकात हो रही है बट हुँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल लाइकवाइज़ जी हाँ। वो लिखने और पढ़ने से आपका एक आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ग्रो होती है। तो बिल्कुल। वो इट्स आपको कपड़े या ज्वेलरी कोई आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन मैं भी वैसे उसी तरह हूँ जैसे आप कह रही हैं, नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट हाँ। द क्लोथ्स। और अच्छी बाहर बात है, रहने हर वालों को औरत को शौक होता है, लेकिन मतलब जी, एक आपके पास और टॉपिक भी तो होने चाहिए ना। आप जी, सिर्फ ये शिफॉन की साड़ी और ये फलाँ की कांजीवरम की साड़ी और मेरे पास इतना कलेक्शन है, मेरे पास उतना, तो मतलब मैं क्या करूँ उस कलेक्शन का? आप मुझे अपनी किताबें भी बताएँ कि अभी जैसे तुमने बताया कि ये मेरी किताब है, मुझे बहुत अच्छा लगा बनिस्बत इसके कि तुम ये कहती मेरे पास 70 सूट हैं जो टंगे हुए हैं, तो मैं तो एक के बाद दूसरा रिपीट ही नहीं करती, इस किस्म की बातें मोस्टली जो है ना, आप अगर महफ़िलों में जाएँ तो जी, ये सब वैसे कुछ मैं बहुत लकी समझती हूँ कि बाहर रहने वालों की कुछ थोड़ा-सा हमें ऐसा लगता है कि ये कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं बाहर जाके हाँ, बाज़ार में खरीदने के। तारिक रोड नहीं है यहाँ पे, ज़मज़म नहीं है बिल्कुल। यहाँ नहीं, पे। लेकिन अब तो हर दूसरे घर में तो एग्ज़िबिशन लगी होती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा कम है जी, तो लेकिन उसकी वजह मैं फिर भी मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जब हम लोग न्यूयॉर्क आए पाकिस्तान से, न्यूयॉर्क हम 18 साल रहे जी, और अब बेटियां तो मेरी अब भी न्यूयॉर्क में ही हैं दोनों। वजहात यहाँ आ गए हैं, तो मैं तो दोनों जगह रहती थी मगर अब ये कोरोना की वजह से जी, काफ़ी अरसा हो गया मैं नहीं गई। तो लेकिन मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। जैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छा हल्का था, पढ़ा-लिखा, बहुत अच्छे लोग। तो यहाँ न्यूयॉर्क में भी कम्युनिटी बहुत एक्सीलेंट और यहाँ डेलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी जी, नाइस। जी, 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 माशाल्लाह डेफ़िनिटली। चलिए मैं बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हुई एंड इट इज़ रियली नाइस। तो आप आखिर में ज़रूर थोड़ा-सा कुछ रहनुमाई के लिए यंग एक्टर्स या यंग जनरेशन के लिए कुछ अल्फ़ाज़ कहिएगा प्लीज़? बस उनकी हमें क्या रहनुमाई करनी है, वो तो खुद रहनुमा हैं। तो क्योंकि हमारे टाइम में तो ये होता था कि हम सीखते थे, जो हमारे जी, सीनियर होते थे और रेडियो पे तो क्या एक से एक मंझा आर्टिस्ट होता था। तो तलफ़्फ़ुज़ है, तो जुमलों की अदायगी है, तो अगर हमें ज़रा भी कहीं शुबा होता था, तो हम उनसे पूछते थे या वो खुद हमें गाइड कर देते थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था और हम बड़ा ऑनर फ़ील करते थे कि ये हमें बता रहे हैं। मगर अब मुझे लगता है मैं तो अपने ही काम करती, ज़ाहिर-सी बात है मेरा इतना वास्ता नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे और कलीग हैं उस टाइम के और जब उनसे बात होती है, तो वो कहते हैं कि अरे! वो बातें सब पुरानी हो गई, अब तो इन नए लड़के-लड़कियों को अगर कुछ बताओ तो ये माइंड करते हैं। वो समझते हैं हमें सब कुछ आता है और आप जो हैं आपको कुछ नहीं आता है, आप पुराने हो चुके हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ रहा, जैसे जैक्सन हाइट में मैंने बताया कि जो बात जिनके साथ मैंने काम किया कि वो इतने नाइस थे और इतने अच्छे थे वो सारे लड़के-लड़कियाँ कि मुझे खुशी हुई और बल्कि मतलब वो इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी कि मुझे वो सारी बातें मेरे ज़हन में थी, जो मुझसे कही थी लोगों ने, तो वो सारी जो है वॉश आउट हो गई। तो बस वो बच्चे क्या हैं, अब तो उनके पास एक्सपोज़र बहुत है। देखो ना अब इतनी चीज़ें हैं, आप देख लें, आपको कोई कैरेक्टर मिला, आप उससे मिलता-जुलता आप यूट्यूब पे ढूँढ लें, आप इधर जाएँ, उधर जाएँ, पता नहीं अब तो दसियों चीज़ें आ गई हैं।
तो उनकी रहनुमाई हम क्या करेंगे, उनकी रहनुमाई तो सारी टेक्नोलॉजी कर रही है। बस ये है कि अपने काम से ईमानदार रहें। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है फराह, वो ये कि एक्टिंग या ये शो का जो है ना, ये सब कमर्शियलाइज़ हो गया है। पहले हम लोग जो काम करते थे या जो हमारे साथ काम करते थे, वो दीवाने होते थे, इश्क होता था उनको अपने काम से। पैसों की हमें नहीं फ़िक्र होती थी, वैसे भी वो हमारी पॉकेट मनी होती थी। मैं तो ख़ैर स्टूडेंट थी, तो मुझे तो वो पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन बाकी लोग भी जो थे ना, वो ये नहीं परवाह करते थे चेक कितने का है, वो काम की क्वालिटी पे। अब जो है, अब आप कहते हैं मैं 10 ड्रामे कर लूँ, उसको फलाँ इतना इतने लाख ले रहा है, वो उतने लाख ले रहा है। अब तो लाखों करोड़ों में बातें मैं सुनती हूँ। तो उस वक़्त तो चंद 100 का चेक होता था, मगर हम उसमें खुश होते थे। तो ये कि कमर्शियलाइज़ होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन बहरहाल जो काम कर रहे हैं, उस अच्छा-बुरा ज़्यादातर लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे एक्टर, एक्ट्रेसेस भी आए हैं, बहुत अच्छे। दसियों नाम ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं। तो बस अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे और वो अच्छे से अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। मेरा ख़्याल है कि मैं जस्ट इसका ये निकालूँगी कि ईमानदार रहें और सीखते रहें, क्योंकि दैट हाँ, इज़ द 2 बिल्कुल। मेन ये थिंग्स। सीखने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। दूसरी बात ये है कि इतने ज़्यादा ड्रामे हो रहे हैं कि जितने आर्टिस्ट हैं, वो मेरे ख़्याल में सारा-सारा दिन सेटों पे ही होते हैं। तो इतना तो आप किसी को भी अगर लाके हर दिन सेट पे खड़ा कर दें और डायलॉग दे दें, तो अगर वो 20 डायलॉग बोलेगा तो उसमें से 5 तो अच्छे बोल ही लेगा। तो लेकिन बहरहाल अपनी जी। कोशिश करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच नीलुफ़र साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर यू वेलकम। बीइंग हियर, और अदाबर्स की तमाम सामीन के फिर मिलेंगे नेक्स्ट